आप सभी पर भगवान बृहस्पति की सदैव कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। गुरुवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भक्ति दर्शन के लिए जाता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती। वह न किसी को एक भी पैसा दान देती। वह राजा से भी ऐसे मना किया करती थी। एक दिन की बात है। राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उस दिन गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने भिक्षा मांगी। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नहर बनवाओ, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा एवं तुम स्वर्ग को प्राप्त होगी। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। रानी की आग्रह पर साधु ने बताया, हे रानी, तुम 7 बृहस्पतिवार तक ऐसे करना। घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, धोबी के यहाँ कपड़े धुलने देना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा। इस प्रकार करने से तुम्हारे धन नष्ट हो जाएंगे। साधु के बताए अनुसार रानी को कार्य 3 बृहस्पतिवार ऐसे ही किया, जिससे उनके सारी धन संपत्तियां नष्ट हो गई। अब तो भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुसीबतों से मिलती। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक रोज राजा ने विचार किया कि रानी, मैं अब परदेश जाऊंगा, वहीं कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहां से जंगल से लकड़ियां लाता और किसी शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता अथवा किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ धन मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजर बसर हो सके। रानी की बात मानकर दासी रानी की बहन के घर गई। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, आपकी बहन ने मुझे भेजा है, मुझे कुछ धन दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया,
क्योंकि उस दिन गुरुवार था। वह गुरुवार का व्रत कर रही थी। जब रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो दासी को बहुत क्रोध आया और बहुत गुस्सा और दुखी हुई। वहाँ से लौट आई और अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बड़ी ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी ने कहा, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आता है तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। मैंने तुम्हारे घर कुछ अनाज लेने के लिए अपनी दासी से कहा था। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा में बेजर का मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन के से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति का पूजन करें तथा कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीली खाद्य पदार्थ का करें तथा उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। इस बृहस्पतिवार की व्रत की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तब रानी और दासी ने आपस में विचार किया कि हम भी गुरुवार व्रत करेंगे। अगला गुरुवार का दिन आया। रानी और दासी ने व्रत किया। गुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई और बृहस्पतिवार का व्रत किया। अब पीली भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई। दोनों ने व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति बहुत प्रसन्न थे। एक साधु के रूप में वह 2 थाली में सुंदर पीली भोजन लेकर आए और दासी को भोजन देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। तुम दोनों भोजन करना। भोजन पाकर दासी बहुत खुश हुई और अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, भोजन कर लो। रानी बोली, राजनी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसने कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्था में हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर।
दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में सुंदर भोजन लेकर आया, हम दोनों साथ साथ करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ कर दिया। उस दिन से उसके सारे दुख दूर हो गए और रानी फिर पहले की तरह ही धनवान हो गई। रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने रानी को कहा, हे रानी, आप पहले की भी धन हमें बहुत कष्ट से मिले हैं और आप पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, हमें दान पुण्य करना चाहिए। आप भूखे मनुष्य को भोजन कराइए, प्यासे को पानी पिलाइए, धर्मशाला मंदिर बनवाइए, निर्धन की कुंवारी कन्या का विवाह करवाइए, साथ ही यज्ञ आदि करें। इस प्रकार करने से आपके कुल का नाम बढ़ेगा। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक रोज रानी और दासी ने आपस में विचार करने लगी कि राजा कहाँ होंगे, किस दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान बृहस्पति ने कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देशों को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा और जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसने सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर लकड़ी काटकर गुजर करना पड़ा। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखते हुए कहने लगे, हे लकाड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। राजा के नेत्रों से जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात का चिंता मत करो, गुरु भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी गुरुवार का व्रत करो। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो, जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। तब राजा ने साधु से कहा, हे साधु, मुझे भोजन करने के उपरांत कुछ भी पैसे नहीं बचते। मैंने अपनी रानी को सपने में व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं गुरुवार का व्रत क्या करूंगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। तब साधु ने कहा, तू किसी बात का चिंता मत कर, तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोजाना से धन दुगुना प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकोगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न किसी देवता का पूजन करती, सर्वप्रथम उठते प्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती।
ब्राह्मण देवता बहुत समझाते परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। एक एक दिन ब्राह्मण देवता के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या बचपन से ही भगवान बृहस्पति की पूजा आराधना करती थी। वह बचपन से ही व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में उसे छींटती जाती। वह जौ स्वर्ण के हो जाती तो उन्हें लौटते समय उनको घर बीन कर ले आती। एक रोज उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत किया था और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब वह जौ बीन रही थी तो उसे सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई। एक रोज वह सोने के जौ को सोने के सूप में साफ कर रही थी। तभी उस नगर के राजकुमार वहां से लौट रहे थे। उस कन्या और उस सोने के जौ को सूप में साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गए। राजमहल आकर वह अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तब वह अपने प्रजा के साथ अपने पुत्र के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजा की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा, हे बेटे, इस कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं तुम्हारे साथ उसका विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस ब्राह्मण के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। ब्राह्मण देवता विवाह के लिए तैयार हो गए और राजकुमार के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो गया। घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले से अधिक गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुसीबतों से मिलती। एक रोज ब्राह्मण देवता अपनी कन्या से मिलने राजमहल पहुँचे। उसकी बेटी ने अपनी माँ का समाचार पूछा, अपने पिता की आऊ भगत की। बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण देवता के कुछ समय सुखपूर्व व्यतीत हुए। फिर उसी प्रकार हालत हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या से उसके घर गए तो उसकी बेटी ने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। यह सुन ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ राजमहल ले गए। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रथम उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठा खा लेती। एक रोज उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक
एक कोठरी से सारा सामान निकाला और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से उसे निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक होने लगी और वह भी धनवान हो गई। इस लोक को सुख भोग कर प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त हुई और ब्राह्मण भी इस जीवन को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ धीरे धीरे वहाँ से लुप्त हो गए। एक रोज फिर अगला गुरुवार का दिन आया। राजा ने चना आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके कलेश दूर हो गए। अगला गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इससे गुरु भगवान नाराज हो गए। उस नगर के राजा ने आयोजन अपने राज्य में करवा दिया था कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। अगला गुरुवार का दिन आया तो राजा समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य आग भी ना जलाए। जो आग जलाएगा वो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए उसे राजा अपने साथ महल में लिवा लाया। जब लकड़हारे को राजा भोजन करा रहे थे तब रानी का दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हाथ टंगा हुआ था। उसे उस खूंटी पर हाथ लटकता नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसे जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुए हैं। और उसी साधु को याद कर रहा था जो जंगल में मिला था। बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब चिंता मत कर, गुरुवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे जिससे तुम भली भांति पूजन का सामान मंगवा कर कथा कहना। गुरुवार के दिन राजा को जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले जिससे वह पूजन का प्रसाद मंगवा कर कथा व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद बांटा जिससे उसकी सारी कष्ट दुख दूर हो गए। उस रात राजा को बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगी। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा राजा को बुलवाकर क्षमा मांगे तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पहले से बाग, धर्मशाला, बहुत सी मंदिर बने हुए थे। तब राजा ने नगर के लोग से पूछा, अरे भाई, यह किसका धर्मशाला और किसने बनवाया है मंदिर? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तब राजा को गुस्सा आया। यह खबर सुन रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे रानी, देख, हमको राजा कितनी बुरी हाल में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उसने तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुए हैं? तब रानी ने
बताए, यह सब धन हमें बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं। तब राजा ने यह विचार किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, परंतु मैं रोजाना व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा करूँगा। यह बोल राजा ने एक रोज विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर वह अपने घोड़े पे सवार होकर अपने बहन के यहाँ चल दिया। आगे मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को कुछ आदमी ले जा रहे थे। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, हमारे तो आदमी मर गए हैं, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी अवश्य सुनेंगे। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तब वह मुर्दा राम राम करते हुए खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाता मिला। उससे कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हेरा जोत लूंगा। अपनी कथा किसी और को सुना। राजा के हटते ही बैल पछाड़कर खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा। पुत्र ने सब हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर ही कथा चलकर कहना। राजा तैयार हो गया और वापस आकर उसकी खेत पर कथा कही, जिसको सुनकर किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया और बैल खड़े हो गए। बहन के घर पहुंचने पर बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तब अपनी इस बहन से कहा, हे बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने भोजन ना किया हो। तब उसकी बहन ने कहा, हे भैया, यह देश ऐसे हैं, पहले के यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं उन्हें देख कर आती हूँ। यह कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के यहाँ गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया है। अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई को कोई संतान नहीं होता है। रानी ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेंगे। यह सुन राजा ने कहा, यदि कोई बालक नहीं जाएंगे तो तू ही जाकर क्या करेगी। दुखी मन से अपने घर वापस आए और अपनी रानी से कहने लगा, हमें कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारा घर आना कोई पसंद नहीं करता। यह कहकर राजा बिना भोजन किए सैये पर लेट गया। तब रानी ने कहा, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव ने कहा, हे राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती हुई है। यह सुन राजा खुश हुआ। 90 महीने से रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब राजा की पत्नी ने
उससे कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन ने कहा, हे भाई, मैं तुम्हें इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलते। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में जो कामना रहते हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावपूर्ण बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उसकी सारी मनोकामना इसी प्रकार पूर्ण होती है। जैसे राजा और रानी ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया। तो ये थी गुरुवार व्रत की कथा। यदि